इस बरेली मंडल में लोकतंत्र बचाने में शिक्षक की भूमिका गोष्ठी में उपस्थित समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, इनके बारे में पूर्व में भी आप लोग परिचित हैं। जब प्रशिक्षण शिविर लगा था और जल्द ही शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश और देश में है, ऐसी अत्याचारी अंताई सरकार जो एक छोटा सा प्रत्यावेदन, एक छोटा सा विरोध दर्ज कराने की जब बात समाजवादी पार्टी के साथ साथ अन्य भी विरोधी दल करना चाहते हैं तो उसको बड़े ही निर्दयता से दबा देती है। लेकिन इतना बड़ा विशाल जनसभा आप अपने विवेक और चातुर्यता कर्मठता से आपने जो 5 सितंबर को कार्यक्रम कराया, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बुलाकर और अपने गृह जनपद भदोही से 2022 के चुनाव का शंखनाद कराया। आदरणीय प्रोफेसर बी पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। साथियों, इस कार्यक्रम में मौजूद राष्ट्रीय महासचिव भाई कुलदीप यादव जी, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय टी.एस. चौहान जी, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय कमलेश जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय महफूज जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सचिव और बरेली मंडल के प्रभारी आचार्य प्रमोद जी, इस कार्यक्रम में आए कानपुर से चलकर समाजवादी चिंतक डॉक्टर योगेंद्र यादव जी, जौनपुर से चलकर आए भाई अखिलेश यादव जी जो शिक्षक हैं, और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहन साधना मिश्रा जी, एक और बहन बैठी हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। प्रदेश सदस्य भारत भूषण जी, जनपद बदायूं के अध्यक्ष चंद्रकेश यादव जी, जनपद शाहजहांपुर के अध्यक्ष अशोक यादव जी, और इस बरेली जनपद के अध्यक्ष भाई बहुत ही आपने शानदार कार्यक्रम का आयोजन कराया है, ज्ञान सिंह जी, बरेली महानगर के अध्यक्ष जे.पी. राठौर जी, सहित जो तमाम शिक्षक साथी बैठे हैं। इस शिक्षक गोष्ठी में आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। और निवेदन भी है, बहुत दूर से चलकर आप लोग आए हैं और बहुत देर से बैठे भी। निवेदन इस बात का है कि बहुत दूर से चलकर आदरणीय प्रोफेसर साहब बी पांडे जी और तमाम शिक्षक साथी आए हैं इस बात की चर्चा करने के लिए कि ये लोकतंत्र कैसे बचेगा। तो यदि हम पर्याप्त समय नहीं देंगे अपने वक्ता को या अपना विचार आपको देने के लिए, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। यदि हमारे पास समय नहीं होगा, आपके पास समय नहीं होगा, तो यही खत्म हो जाएगा। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, घबराइए नहीं, यदि आप आएंगे तो पर्याप्त समय दीजिए, जितने लोग हैं उतना ही बहुत। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूँ कि पूर्व में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यदि उनकी उपलब्धियां गिनाए समाजवादी पार्टी के माननीय नेताजी, उनकी उपलब्धि गिनाया जाए, माननीय अखिलेश यादव जी की उपलब्धि गिनाया जाए, तो एक लंबी लिस्ट है, उसमें समय बीत जाएगा। आप सभी साथी समझदार है, जानते हैं जो वर्तमान में सरकार चल रही है, इसकी यदि जो बर्बरतापूर्ण कार्यशैली है उसको गिनाया जाए, जिस तरह से इन्होंने सारे अधिकारों का हनन किया है उसको गिनाया जाए, तो इसकी भी एक लंबी लिस्ट है, इसको भी आप जानते हैं। लेकिन जिम्मेदारी यहाँ आ जाती है कि यदि हम जान गए हैं कि लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है और यही विषय भी रखा गया है, तो इसको बचाने में हम शिक्षकों की या हम वरिष्ठ नागरिकों की क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा करना है। अभी आदरणीय टी.एस. जी भी कह रहे थे, और इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कई बार लिखकर दे चुके हैं। वित्त विहीन शिक्षकों की समस्या, शिक्षा मित्रों की समस्या, पुरानी पेंशन की समस्या और तमाम समस्याओं को जिस पर आप भी के मुख से सुना जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वीकृति भी दिया है और जनपद भदोही में जब कार्यक्रम होता तो उसका भी जिक्र भी किया। लेकिन यह समस्या
हल कैसे होगा। आज हम सरकार में नहीं है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी सरकार में नहीं है, आज हल नहीं हो सकता। आज हल तभी होगा जब वो सरकार में आएंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और लोकतंत्र भी तभी बचेगा, लोकतंत्र भी तभी बचेगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, समाजवादियों का शासन होगा। अब सवाल ये उठता है कि समाजवादियों का शासन होगा कैसे, उस पे हम क्या कर सकते हैं, इस पर चिंतन करना है। और जिस तरह से विरोधी दल एक झूठ को भी 100 बार बोलकर सही साबित कर देते हैं और घर घर जाकर बता देते हैं, और हम आप चुप बैठे रहेंगे, तो कैसे वोट जुड़ेगा। जुड़ने के लिए, हम वोट को बढ़ाने के लिए, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, शिक्षक सभा के और भी साथी पदाधिकारी हैं, प्रदेश के, जिला के, राष्ट्रीय है, लेकिन यदि हम काम न करें और बैठे बैठे फोन से बोले कि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बोल रहा हूं, यह काम करना है आप व्यक्ति को, तो उतना वो कारगर नहीं होगा जितना कि हम उसके पास चल कर जाए, उसकी समस्या को सुने और उसको उसका हल करें। हम देखते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रोफेसर बी पांडे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी इतना मानते हैं, उसके बावजूद भी ये कहीं भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति मिल जाए, समस्या सुनाता है तो सुनते हैं, उसके यहाँ चल कर जाते हैं। कहीं इनके अंदर ये भाव नहीं देखने को मिलता है कि इतने बड़े पद पर समाजवादी पार्टी के पद पर है। तो इस तरह से जो जिस जगह पर है पदाधिकारी, जो जिस जगह पर है, हम शिक्षक है, यदि शिक्षक भी अपने को शिक्षक तो क्लास में है, विद्यालय में है, लेकिन जब हम समाज में जाते हैं तो एक सेवक के रूप में जब हम अपने को प्रदर्शित करेंगे और उसकी बात को सुनेंगे, समायोजन करेंगे, तो शायद हमारा कारवां बढ़ जाए और लोग जुड़ जाएं, और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बने, तब जाकर लोकतंत्र बचेगा और जो हम लोगों की बहुत सी समस्याएं वो हल हो। साथियों, मांग तमाम प्रकार की आती है, सरकार बने तो यह हो। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ही ऐसी है कि जो अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है उसको तो पूरा ही करती है, लेकिन यदि उसको यह महसूस हो गया कि यह भी कार्य जनता के हित में है, इसको भी करना चाहिए, तो बिना घोषणा पत्र का भी जो वह काम करना होता है तो करती है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जब सत्ता में आए हैं, शिक्षकों की, विद्यार्थियों की और तमाम प्रकार की समस्याओं का उन्होंने हल किया है। उन्हीं के द्वारा तमाम शिक्षा में काम किया गया है, यह आप खूब जानते हैं। यदि उनको एक बार अवसर मिला देश की सेवा में, देश के रक्षा मंत्री जब बने तो उसको भी अपने जिम्मेदारी से काम किया उन्होंने प्रथम जो देश का रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह है, जो सियाचिन ग्लेशियर पर जाकर नौजवानों का हौसला बढ़ाया था। सियाचिन ग्लेशियर का टेम्परेचर बहुत ही, मतलब समझ लीजिए वहां पानी बर्फ बन जाता है, कोई नहीं जाता, लेकिन वहां भी सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव गए थे और सैनिकों की समस्या पूछा था। सैनिकों ने बताया था जो समस्या, और अपने रक्षा मंत्रित्व काल में सैनिकों ने बताया कि मां के लिए सबका बेटा बराबर होता है, चाहे वो अमीर का बेटा हो, गरीब का बेटा हो, अधिकारी का बेटा हो, सिपाही की मां हो। तो मां जो है अपने लाडले को वैसे ही मानती है। उन्होंने रखा सवाल कि माननीय नेताजी, हम सीमा पर लड़ते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, लेकिन जब हम सिपाही रैंक के सैनिक हैं और जब हम शहीद होते हैं तो हमारा टोपी और बेल्ट जाता है, और जब अधिकारी शहीद होता है तो उसकी डेड बॉडी कर जाती है। यही बराबरी करा दीजिएगा, मरने के बाद, शहीद होने के बाद गैर बराबरी न रहे। यह बात नेताजी सुने और आए और अपने ही रक्षा मंत्रित्व काल में इस योजना को लागू किया कि शहीद होने के बाद चाहे जो जिस स्तर का पदाधिकारी सैनिक दर्जा हो, उसे शहीद होने के बाद बराबर उसको शामिल करा दीजिए, जिसको शामिल करा दीजिए। तमाम मांगे लोग करते हैं। हम इसलिए इस बात को करते हैं कि आप पहले सरकार बना दीजिए, चाहे जैसे बना दीजिए, जिस प्रकार से नेताजी सैनिकों का जब उनको दायित्व मिला और हौसला बढ़ाने के सियाचिन ग्लेशियर पर चले गए, तो हमें भी जो दायित्व मिला है, आप शिक्षक साथी हैं, जो दायित्व मिला है, समाज को सुधार कर सही दिशा में लाकर लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, तो हमको जाना पड़ेगा। इसलिए इस बात मैं कह रहा हूँ। और देश में सबसे जो अच्छा नेता, अभी देख लीजिए, अकेला जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है, जो सबसे उनका कार्यकुशलता,
और उन्होंने पढ़ लिख कर जो व्यवस्था लागू की, जब नौजवानों को, छात्रों को लैपटॉप की व्यवस्था लागू किया और उस लैपटॉप में माननीय नेताजी अखिलेश जी का जब फोटो था, तो यही विरोधी कहते थे, जो आज सरकार में कहते हैं कि लैपटॉप दिए तो अपना फोटो का प्रचार कर रहे हैं। तो लैपटॉप दिए 30,000 35,000 का नौजवानों को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन ये जो दोनों सरकार है देश और प्रदेश की, 5 किलो गेहूं देती है, 5 किलो राशन देती है और उस झोले पर अपना फोटो लगाती है। तो हम तो कहते हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लैपटॉप छाप है और ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री झोला छाप हो गए। ये इनकी मानसिकता है। तो तमाम चीजें हैं, यदि हम बोलेंगे तो देर तक बोलेंगे। मैं धृष्टता किया हूँ, इसके लिए आपसे भी क्षमा चाहता हूँ, मंच से भी क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इस बात को मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने को शून्य मानकर, जीरो मानकर, जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चलते हैं और लोगों को जोड़ते हैं, उस तरह से जब अपने युगों को, अपने को शून्य मानकर आप लोगों के पास जाएंगे, उनका दर्द सुनेंगे, उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे, तभी समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। और जब समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो लोकतंत्र बचेगा और हम आप सब बचेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, प्रोफेसर बी पाटिल जिंदाबाद।